नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है हिस्ट्री से है और इसमें हम आप लोग को जो है हिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 4 का रहेगा। चैप्टर 4 का जो है आज हम टोटल जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, समझ गए। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से जो है समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्लास जो है देखने के लिए मिल सके, समझ गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम आप लोग का है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम है जो कि चौथा चैप्टर है। चलिए तो और ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना जो है किसने और जो है कब की, यानी गद्दार पार्टी का जो स्थापना है किसने किया और कब किया। ऑप्शन क है आप लोग का जो है गुरदपाल सिंह 1916 ईस्वी में, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में, या फिर लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। और अगर आप लोग जो इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा, समझ गए। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, या फिर 16 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। 1916, या फिर 1918, या फिर 1920, या फिर 1922। तो तीन का आप लोग का जो है क ही हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में, या फिर अक्टूबर 1920 ईस्वी में अहमदाबाद में, या फिर नवंबर जो है 1920 ईस्वी में फैजपुर में, या फिर दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में। यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में। तो 4 का जो हो जाएगा आप लोग का क इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। 1920 ईस्वी में तुर्की में, या फिर 1920 में अरब में, या फिर फ्रांस में, या फिर जर्मनी में। तो 5 का भी आप लोग का हो जाएगा कही, यानी 1920 ईस्वी में तुर्की में हुआ था भारत का जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? और 1920 ईस्वी में जो हुआ था वो तुर्की में। तो क इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि सबनीय अवज्ञात आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो आप लोग को पता होगा कि सबनीय अवज्ञात आंदोलन जो है आप लोग का जो है दांडी यात्रा 1930 ईस्वी को जो है गांधी जी द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ग इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये आप लोग को अभी ये बताइए कि जो है ये जो है 1900 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में पारित हुआ था। तो क इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का ख, यानी 1925 ईस्वी में जो है BK हेडगेवार ने किया था। तो 1925 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अब देखिए नमा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रंपा विरोध जो है कब हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि रंपा विरोध कब हुआ था। तो ये हुआ था आप लोग का 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का
क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पर होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार जो है सरदार की उपस्थिति किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली या फिर अहमदाबाद या फिर बखेरा या फिर चंपारण। तो 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का आप लोग का हो जाएगा बारखोली। तो ऑप्शन नंबर क इसका जो जगह राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है आप लोग का ऊपर जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग अभी पढ़े हैं वो सारे बुक से था। अब इससे जो है बुक से एक्स्ट्रा के जो है जो कि आप लोग को छांट करके अच्छी तरीक़ा से निकाल करके बनाए हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव आप लोग से यहाँ से है, समझ गए। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रंपा विरोध, तो आप लोग को अभी बताया कि 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखिए क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा टाइपिंग में यार नहीं, बनर्जी था। वो क्या था, इसका नाम क्या था? वेमेश्वर चंद्र जो है बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सर जॉन साइमन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिल सके, समझ गए। तो ये जो है चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ये आप लोग को जो है पीछे ही बता दिया है कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि सबनी अवज्ञात आंदोलन कब और किस यात्रा से? तो आप लोग को अभी बताया कि दांडी यात्रा से हुआ था 1930 ईस्वी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि भारत में जो है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 में फ्रांस में, 1920 में तुर्की में, अरब में या फिर जर्मनी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1920 ईस्वी तुर्की में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि गद्दार पार्टी की जो है स्थापना किसने और कब की है? गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो किसने किया है और कब की है? गुरुदयाल 1916 ईस्वी में, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, या फिर लाला हरदयाल 1913? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में जो है गद्दार पार्टी की स्थापना की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किस देश के शासक को जो है खिलाफा कहा जाता था? तो इसका क्या है ऑप्शन? पहला आप लोग का इजराइल का, या फिर ईरान का, तुर्की का, या फिर मिस्र का? तो 8 का हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर तुर्की का। किसको जो कहा जाता था खिलाफत आंदोलन का शासक? तो तुर्की का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि हिंद स्वराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी की, या फिर जवाहरलाल नेहरू का, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर भगत सिंह का? तो 9 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, यानी महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए क्या करा 10वां नंबर क्वेश्चन कि चौरी चौरी हत्याकांड जो है कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1921 को, या फिर 6 फरवरी 1922 को, या फिर 6 फरवरी 1921 को? तो 10 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था चौरी चौरी हत्याकांड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग जो है भारत जो है कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का फरवरी 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूना समझौता जो है कब हुआ था? 23 सितंबर 1932 ईस्वी को, या फिर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, या फिर 24 अक्टूबर 1932, या फिर 26 जो है सितंबर 1932? तो 12 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1948 सॉरी 1848 या फिर 1858, 1885 या फिर 1920। तो 13 का ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1920। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो है वो क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था आप लोग का अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था? उदारवादी युग या फिर गरमपंथी युग या फिर गांधी युग या फिर नेहरू युग। तो 15 का क्या हो जाएगा? तो 15 का आप लोग का हो जाएगा गांधी युग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रॉलेक्ट कानून जो है किस वर्ष जो है पारित हुआ? 1900 जो है 9, 1919, 1935 या फिर 1947। तो 16 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर 1919। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध जो है किसने केसर ए हिंद का जो है उपाधि त्याग दी थी? बाल गंगाधर तिलक या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर गांधी जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। तो ये इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि महात्मा गांधी ने नमक कानून जो है किस दिन जो है भंग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 6 अप्रैल जो है कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है नमक कानून का जो है भंग किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए क्या करा 20 नंबर क्वेश्चन करा कि स्वराज दल की जो है स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी 1923 में हुआ था स्वराज दल का स्थापना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को पहले भी बता दिए तो 1900 जो है 28 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन जो है भारत आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था आप लोग का तुर्की में 1920 ईस्वी में है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो 23 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि पूर्व स्वराज की मांग का जो है प्रस्ताव कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस होना चाहिए, कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में और कब जो है पारित हुआ था? तो इसका 24 का जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी लाहौर में 1929 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सबनी अवज्ञात आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कौन था? तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी महात्मा गांधी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का जो है शोषण हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग का जो है किसका हुआ था? ऑप्शन ए है अनीक वर्ग का या फिर मध्य वर्ग का या फिर कृषि वर्ग का या फिर इनमें से जो है सभी वर्ग का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 1810 और 1880 तक की लंदन की आबादी जो है 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक जो है पहुँच गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी 40 लाख तक जो है पहुंच गई थी। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना महत्वपूर्ण आधार थे, वो क्या थे? व्यापार, धर्म, ए बी दोनों या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 28 का आप लोग का हो जाएगा ए बी दोनों यानी व्यापार भी थे और धर्म भी थे। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए क्या करा है, आधुनिक शहर का उदय का इतिहास लगभग पुराना है, कितने वर्ष जो है
पुराना है। तो 29 का आप लोग का हो जाएगा 200 वर्ष जो है पुराना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी है। तो यह जो बढ़ी है आप लोग का, यह बढ़ी है प्रगतिशील प्रवृत्ति का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो जगह राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति के जो है का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, या फिर विस्तृत क्षेत्र, या फिर इनमें से सभी। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का आप लोग का हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अस्थायी कृषि का जो है प्रभाव से कैसा जमाव संभव है, संपत्ति, ज्ञान, शांति, या फिर बहुमूल्य धातु। तो 32 का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो 33 का आप लोग का हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस के स्वरूप को गहन के रूप प्रभावित किया है। तो इसका हो जाएगा आप लोग का शहरीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून जो है किस नगर में बनाया गया था। तो 35 का आप लोग का हो जाएगा कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। आज हम आप लोग को टोटल 35 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो आप लोग को अब ये बताना है कि इनमें से जो आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।